अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आपकी सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल या कोई वीडियो शुरू करता हूं तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूं, ठीक है। और याद रखिए, दुआओं की जो ज़िंदगी के अंदर होती है वो बहुत फौकियत होती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे लिए भी आप दुआ करते हैं ताकि मैं भी ये काम जो सदका जारिया के तौर पे किया जा रहा है ये आगे बढ़ता रहे और आप तक चीज़ें आती रही और जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत खुद पूरी होती रहे और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने स्किल्स हैं उनको बेहतर कर सकें, अपने रोज़गार जो है वो हासिल कर सकें, ठीक है। अपनी ज़िंदगियों को जो है निखार सकें, बेहतर कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं आज का जो ट्यूटोरियल है, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है दूसरे लोगों तक भी ये मैसेज जो है या ये जो काविश है, ये जो मेहनत है दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचे। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है सिंबल्स के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि रेविट के मॉडल के अंदर बहुत सारे सिंबल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ का जो एरो होता है वो एक सिंबल होता है, सेंटर लाइन जो होती है वो एक सिंबल होता है, ठीक है। अगर कोई इसके अलावा कोई स्केल आ रहा है तो वो सिंबल हो सकता है। तो इस तरह के जो सिंबल्स हैं वो आज हम देखेंगे हम किस तरह से उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको इंसर्ट कर सकते हैं मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले कि सिंबल्स जो है रेविट के अंदर जब यूज़ की जाती है तो उनकी क्या फ़ौक़ियत है, क्या उनकी अहमियत है। सिंबल इन रेविट्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी बेसिकली क्या होता है, अगर आपने नॉर्थ लगाया तो वो भी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपने फ़र्ज़ करें स्केल दिया है तो वो भी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और अगर आपने फ़र्ज़ करें इसके अलावा कोई और चीज़ आपने सेंटर लाइन दी है तो सेंटर लाइन का जो सिंबल है वो भी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यूज़ टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट इन ए प्रोजेक्ट, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं मॉडल के अंदर ताकि इंफॉर्मेशन जो जितने भी एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन है उनको प्रोजेक्ट के अंदर जो है उनको कन्वे किया जा सके, उनके बारे में बताया जा सके। टाइप ऑफ सिंबल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स होते हैं। जैसे एनोटेशन सिंबल्स होते हैं यूज फॉर टेक्स्ट एनोटेशन सच एज नॉर्थ एरो हो गया, सेक्शन मार्क हो गया, डिटेल्ड मार्कर हो गए। ये सारे जो बेसिकली आपके सिंबल्स होती हैं एनोटेशन के अंदर, एनोटेशन सिंबल कहते हैं इनको। एनोटेशन सिंबल मैं जब कहता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनको हम डेटम एलिमेंट्स भी कहते हैं, हम डेटम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। डेटम एलिमेंट या एनोटेशन सिंबल्स वो होती हैं जो ड्राइंग के ऊपर तो मार्क ज़रूर किए जाते हैं लेकिन उनकी जो फिज़िकली जो एग्जिस्टेंस होती है वो ज़मीन के ऊपर नहीं होती, ठीक है। वो सिर्फ ड्राइंग को रीड करने के लिए या ड्राइंग को रीड करने में मदद फराहम करती हैं ताकि वो ड्राइंग को अच्छी तरह हम जो भी रीड करने वाला उस तक जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह कन्वे की जा सके या पूरी इंफॉर्मेशन उस तक आ सके। दूसरा है कंपोनेंट सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स सच एज डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर, ठीक है। दूसरे जो है कंपोनेंट सिंबल्स भी होती हैं आपके, ठीक है, जिससे आपके जो है डोर्स हैं, विंडोज एंड फर्नीचर है। फिर उसके बाद फैमिली सिंबल होते हैं यूज टू क्रिएट कस्टम फैमिली सच एज कस्टम फर्नीचर इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद वे टू यूज सिंबल्स, ठीक है। सिंबल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारे जो व्यूज़ होते हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं यूज सिंबल यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। अगर फर्ज करें किसी एलिमेंट को कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो फिर हम जो है उसके अंदर सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। शीट यूज सिंबल्स ऑन शीट टू एनोटेट एंड डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, शीट के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एनोटेट और डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो फीड की जा सके, यो बताई जा सके। स्केड्यूल हो गया यूज सिंबल्स इन स्केड्यूल टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। स्केड्यूल के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एडिशनल जो है वो डाली जा सके। उसके बाद हाउ टू यूज सिंबल, सिंबल किस तरह से आप सिंबल इसी तरह से होती हैं जिस तरह से हम
फैमिलीज़ को लोड करती हैं मॉडल के अंदर, ठीक है। उसी तरह सिंबल्स को भी हम जो है एक्सेस कर लेते हैं, सिंबल को भी हम हासिल कर लेते हैं, उसको भी हम लोड कर लेते हैं। लोड सिंबल्स फ्रॉम रेबेट लाइब्रेरी टू क्रिएट कस्टम सिंबल्स, ठीक है। दूसरा इंसर्ट सिंबल टू व्यू शीट एंड स्केड्यूल्स, ठीक है। कन्फिगर सिंबल प्रॉपर्टीज, उसके बाद सिंबल की आप प्रॉपर्टीज भी चेंज करते हैं, साथ ही उनका साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है या ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो उसको भी आप चेंज करते हैं। बेनिफिट फॉर यूजिंग सिंबल, इम्प्रूव क्लैरिटी, ठीक है। यानी बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके फ़ायदे क्या होती हैं अगर आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी क्लैरिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है। सिंबल प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी वो इंक्रीज होती है। सिंपल सेव टाइम एंड एफर्ट इन डॉक्यूमेंटेशन एंड एनोटेशन, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, सिंपल प्रमोट कंसिस्टेंसी इन डॉक्यूमेंटेशन एंड एनोटेशन, ठीक है। जो सिंपल जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं कंसिस्टेंसी और डॉक्यूमेंटेशन जो है एनोटेशन की होती है, ठीक है। तो ये तो चंद आपकी जो मालूमात थी कि सिंबल के बारे में कि सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब रेविट की तरफ और रेविट में जाके हम देखते हैं कि हम सिंबल को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हम उनको जो है रेविट के अंदर इनको इंसर्ट करेंगे। तो चले अब जो है मैंने रेविट के अंदर जो मॉडल है उसे मैंने खोल लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ना हम मुख्तलिफ सिंबल जो है वो इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपने एनोटेट में चले जाना है, ठीक है। एनोटेट में जब जाएंगे आपके पास तो आखिरी वाला जो कॉलम आपका टैब जो होता है वो जो है यहाँ पे सिंबल्स का आ रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर सिंबल्स होते हैं, आपने सिंबल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिंबल को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास दो, एक सेंटर लाइन का सिंबल अवेलेबल है, एक नॉर्थ एरो का सिंबल अवेलेबल है, ठीक है। मैं सेंटर लाइन का ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ और फिर मैं दोबारा जाता हूँ और मैं नॉर्थ का भी ले लेता हूँ और फिर नॉर्थ को भी जो है मैं यहाँ आके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर बाद में जो है मैं इनकी एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ। इनको जो है इनकी जो भी इनकी डायरेक्शंस हैं, ठीक है, जो ओरिएंटेशंस हैं इनकी, इनको मैं दुरुस्त कर सकता हूँ। तो चले हम ना इनको अब जो है थोड़ा सा इनको सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मैंने सेंटर लाइन का जो सिंबल है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने रोटेट को सिलेक्ट किया, ठीक है। और रोटेट को सिलेक्ट करके मैंने इसको 90 डिग्री जो है रोटेट कर दिया। यहाँ पे जो ऑप्शनल बार आपकी आ रही होती है वहाँ पे आपका पास एंगल भी आ रहा होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने 90 लिख दिया, 90 लिख के एंटर कर दे तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका सेंटर लाइन के सिंबल है वो आपका जो है वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। फिर जाके आप सेंटर लाइन का सिंबल जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह आपका जो है नॉर्थ का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका वह नॉर्थ का सिंबल आ रहा है, ठीक है। और नॉर्थ के सिंबल की जो आप अगर आपको पता है कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है, नॉर्थ किस तरफ है, तो वो आप नॉर्थ को भी उस तरह से रोटेट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें इस नॉर्थ के साथ जो मॉडल है उसकी ओरिएंटेशन का कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना। ओरिएंटेशन जो होती है वो और चीज़ होती है, यानी नॉर्थ किन कोऑर्डिनेट्स पे या किस जोन के अंदर है वो एक अलग चीज़ है। और नॉर्थ बेसिकली सिर्फ आपको जो नॉर्थ होता है उसकी डायरेक्शन आपको सिर्फ बता रहा होता है। उसके बाद ना मैं और भी आपको सिंबल इंसर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने लोड फैमिली भी चले जाएं, लोड फैमिली भी जाके अपनी जहाँ भी अपनी लाइब्रेरी को जो है रखा हुआ है वो वहाँ से आप जो है उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ना वो लाइब्रेरी की सारी लाइब्रेरी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि आपने हो सकता है हार्ड डिस्क पे अपनी लाइब्रेरी सारी सेव की हो, या फिर ये है कि रेविट की जो डिफ़ॉल्ट उसकी जो लोकेशन है उस पर आपने सेव की हो। तो टोटली डिपेंड्स कि आपने किस तरह से किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में आप चले गए, लाइब्रेरी में जाके मैंने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। और इंग्लिश में जाके जो है यहाँ पे एनोटेशन आप सिलेक्ट कर लें, क्योंकि एनोटेशन से तल्लुक़ रखता है। मैं स्केल जो है इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 100 का स्केल है तो 100 का स्केल मैंने यहाँ से इसको क्लिक कर लिया, ठीक है। क्लिक कर किया और उसके बाद जो है अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे आप, ठीक है, आर्किटेक्चर में जाएंगे और इसमें आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्केल आ गया, ठीक है। अगर आपके पास स्केल नहीं आया तो फिर आप दोबारा जाके उसको जो है पिक करेंगे, दोबारा लेके आएंगे इसके अंदर, और उसके बाद जो है आपको उसको यूटिलाइज करेंगे।
अच्छा, जो आपके सिंबल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से आप जो है उनको किसी भी मॉडल के अंदर दे सकते हैं, या कंपोनेंट में चले जाएं, या प्लेस कंपोनेंट यहाँ से भी ले सकते हैं, इंसर्ट में चले जाएं, इंसर्ट में आपके पास लोड फैमिली आ रही है तो यहाँ से भी लोड कर सकती हैं। और क्योंकि हम सिंबल्स कर रहे हैं तो हम सिंबल के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिंबल हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम एनोटेट में गए और यहाँ पे सिंबल हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे लोड फैमिली आ गई, और लोड फैमिली में जाके हमने जहाँ हमारा पड़ा हुआ है हम 100 का स्केल लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हमने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 100 का स्केल आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका टोटल जो मॉडल होता है उसका स्केल यहाँ पे भी पड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे भी आप स्केल फर्स्ट करें मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो आप देखिए आपका स्केल चेंज हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, मॉडल नहीं आपका चेंज होता, सिर्फ जो एनोटेशन होती है वो उस स्केल के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, तो फिर आपको जब रीड करते हैं तो आपको पता लगता है कि वो उसी तरह से। लेकिन इसके साथ क्या होता है, अब जो हमने 1 to 100 का जो स्केल यहाँ पे जो इस्तेमाल किया था, ठीक है, देखिए वो 1 to 100 का है, तो अगर हमने स्केल चेंज कर दिया तो हमें फिर वो उसका जो स्केल है वो भी इस ड्राइंग के अंदर हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जाके आप यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट यूनिट्स आप चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो है फीट्स में आ रही यूनिट्स, ठीक है, तो आप यूनिट्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंगल आ रही है, एरिया आ रहा है, स्क्वायर फीट आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस आ रहा है तो डिस्टेंस की फीट आपके पास आ रही है, ठीक है, तो उसको भी आप मिलीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपना जो है यूनिट्स भी उसको जो है चेंज कर सकती हैं, ठीक है। लेंथ आपका आ रहा है तो लेंथ देखें फीट में आ रहा है तो ठीक है, ये भी आप जो है आपके जाके मिलीमीटर में चेंज करना है तो ये भी आप चेंज कर सकती हैं, तो क्या इस तरह से आप यूनिट भी चेंज कर दें तो फिर आपके पास यहाँ जो स्केल होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले मैंने जो स्केल सेट किया था वो फीट्स के अंदर आ रहा था, अब देखिए आपके पास जो है वो उसके अंदर आ रहा है, मीटर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। याद रखें दुनिया के अंदर 2 किस्म का सिस्टम राइज है, एक जो है पीरियड सिस्टम और एक दूसरा जो है वो है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में जितनी भी आपकी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर या मीटर्स के अंदर आ रही होती हैं, और जो पीरियड सिस्टम होता है उसके अंदर फीट के अंदर आ रही होती है या इंचेस के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में काम कर रही हैं और किस तरह से आपको जो किस तरह की आपको यूनिट इस्तेमाल करनी है। अच्छा, ये जो सिंबल की हम जितनी भी चेंजेस कर रहे होते हैं, जितनी भी चेंजेस कर रहे होते हैं, ये सारे व्यू स्पेसिफिक हो रही हैं, व्यू स्पेसिफिक होती हैं। व्यू स्पेसिफिक का मतलब है कि फर्ज करें लेवल 1 खोला तो उसके अंदर आपके पास नॉर्थ भी नज़र आ रहा है, आपको स्केल भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेवल 2 खोलूँगा तो उसके अंदर आपके पास देखें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास देखें वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सिंबल से रिलेटेड होती हैं सारे व्यू स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, ये व्यू स्पेसिफिक होती हैं और उन्हीं व्यूज़ के अंदर नज़र आ रहे होते हैं जिसके अंदर हम इनको मार्क कर देते हैं। लेकिन ये हम इसका हल हमारे पास है, हल हमारे पास क्या है, ठीक है। फर्स्ट करें ये हमने कॉपी कर लिया और हमें नॉर्थ चाहिए सारे, तो यहाँ पे हमारे पास ना क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी की जो है कॉपी टू क्लिपबोर्ड ये अपनी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद पेस्ट आ रहा है, पेस्ट में आपके जाओगे अलाइन टू सिलेक्टेड व्यूज, ठीक है, अलाइन टू सिलेक्टेड व्यू करेंगे तो अब जितने भी व्यूज के ऊपर आपको चाहिए, ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट करें लेवल 2 पे भी आपको नॉर्थ चाहिए, ठीक है, आपने सिलेक्ट कर दिया। शिफ्ट दबा के आप ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अलावा किसी और पे भी चाहिए तो शिफ्ट की दबाएं और शिफ्ट की दबा के और दूसरे जो है व्यूज़ हैं उनको भी सिलेक्ट कर लें ताकि आपके पास नॉर्थ का भी जो सिंबल है उसके अंदर भी आपको नज़र आए। देखिए अब मैं लेवल 2 मैंने क्लिक किया, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है, और लेवल 2 में जाऊंगा तो यहाँ देखें आपके पास नॉर्थ पड़ा होगा। तो इस तरह जो है कॉपी पेस्ट भी जो है आप कर सकती है और फिर अलाइन भी कर सकती हैं। अलाइन मतलब कि जिन जिन लेवल्स के ऊपर आपको वो चीज़ें चाहिए उनके ऊपर जाके आप जब पेस्ट करेंगे तो फिर आप उसके अंदर अलाइन कर लेंगे, अलाइन के उन व्यूज़ के ऊपर अलाइन कर दें ताकि उन व्यूज़ के ऊपर भी वही चीज़ें आ जाए जो आपकी लेवल 1 के ऊपर थी या जिस लेवल से आप उनको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर जितनी चीज़ें थी वो दूसरे लेवल्स के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो जाएँ। तो ये थी आज की एक्सरसाइज जो हमारी सिंबल्स के बारे में थी, ठीक है। सिंबल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी मॉडलिंग के अंदर,
जिनके अंदर आपको अगर डिफरेंट किस्म के सिंबल्स आपको कहीं पे ज़रूरत है, कहीं पे लगाना है, तो आप सिंबल्स के अंदर जाके या तो आप एक्सटर्नली उनको लोड कर सकते हैं और मॉडल के अंदर लेके आ सकती हैं, या ऑलरेडी अगर लोडेड है तो उनको फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है, और जो है ज़रूर दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।